नमस्कार, निशा केसवर हिंदी भी जीके में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण और अध्ययन से संबंधित कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें पर्यावरण से संबंधित सभी लेसन, उसके महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न आगे लाएंगे। यह टेट, सीटेट, सुपर टेट, रेलवे और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जरूर आते हैं, इसलिए इसको आप जरूर पढ़ें। आइए आज हमारा लेसन पारिस्थितिकी शुरू होता है। पारिस्थितिकी शब्द से क्या हम समझते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हेकल ने किया था। इसका अर्थ होता है जीवों के घर का विज्ञान। आइए सामान्य अर्थ में समझते हैं पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को अध्ययन किया जाता है। यह अर्नेस्ट हेकल के अनुसार पारिस्थितिकी का मतलब है, अर्नेस्ट हेकल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक अकार्बनिक पर्यावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। सामान्य अर्थ में पारिस्थितिकी सभी जीव, वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा उनके जैविक अजैविक परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं पारिस्थितिकी शब्द का निर्माण कैसे हुआ। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यह ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। इकोलॉजी, इको का अर्थ होता है घर, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवों के घर के विज्ञान का अध्ययन करना। पारिस्थितिकी यह जीवों के वातावरण के साथ सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे शेर, हिरन आदि का व्यवहार, उनकी आपसी क्रिया की जानकारी, वो कैसे मानव जीवन को प्रभावित करते हैं या मानव जीवन कैसे जीव जंतुओं के जीवन को प्रभावित करता है, इसके बारे में पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। पर्यावरण का अध्ययन, जैसे वातावरण, मिट्टी, जल आदि का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ये इसके क्षेत्र होते हैं। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र सामान्य अर्थ में, पारिस्थितिकी तंत्र का सामान्य अर्थ है जीव वातावरण का सम्मिलित स्वरूप। यह दोनों आपसी संबंध कैसे सामान्य रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्र का एक विशेष प्रकार है, जिसकी रचना जैविक अजैविक घटकों से मिलकर होती है। ये दोनों तत्व मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है, जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का आदान प्रदान सदैव होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र यह जीव अजैव घटकों का वह कार्यात्मक एकक स्वरूप है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह, पोषक तत्वों का चक्र होता रहता है। इसका पारिभाषिक अर्थ है। प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार आइए पढ़ते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ये प्रकृति प्रदत्त है, जैसे वन हमारा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। घास स्थल, मरुस्थल, झील, नदियां, महासागर आदि, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो मानव द्वारा निर्मित हो, मानव के द्वारा बनाया हुआ हो, जैसे कृषि क्षेत्र, बगीचा, एक्वेरियम, पार्क, जलाशय आदि। यह सब हमारे मानव द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम मानव पारिस्थितिक तंत्र है। आइए पढ़ते हैं पारिस्थितिक पदचिह्न क्या है। किसी व्यक्ति या समुदाय की जीवन शैली को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के ऊपर हमको कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यह पारिस्थितिक पदछाप कहलाता है या पारिस्थितिकी पदचिह्न कहलाता है। यह मानव की पृथ्वी पर मांग को मापने का सूचकांक है। पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए कितने लिमिटेड आवश्यकता होती है, यह उसका सूचकांक होता है। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, कैसे हम मानव और पर्यावरण को एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जैसे वन, घास स्थल, मरुस्थल, समुद्र, झील, नदियाँ, यह सब हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कृषि क्षेत्र, बगीचा, पार्क, जलाशय, एक्वेरियम आदि। इसके घटक पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के
कितने घटक हैं और ये कैसे मानव जीवन को प्रभावित करता है या मानव जीवन कैसे इनको प्रभावित करता है। जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव का अध्ययन किया जाता है और अजैविक घटक के अंतर्गत हम वायु, जल, मिट्टी, तापमान, प्रकाश, खनिज इसका अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक पद चिन्ह का महत्व क्या है, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह सतत विकास को बढ़ावा देता है। यह संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टंसले ने किया था। अगली सीरीज के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।